वेलकम बैक टू एमबी अकेडमी यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम अपनी पाइथन सीरीज़ में एक कोड करने जा रहे हैं जिसमें हम पाइथन के ज़रिए एक ईमेल को चेक करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो इसके लिए हम पाइथन की जो लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे वो है रिजिक्स लाइब्रेरी। रिजिक्स लाइब्रेरी बेसिकली एक रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी है जिसमें आप सर्च करते हैं करैक्टर्स को, उनकी लोकेशन को देखते हैं, उसको अपनी कंडीशन के मुताबिक सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं जिसमें हम रिजिक्स को यूज़ करेंगे। तो अभी हम इसको बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये टर्मिनल में जाके आपको पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो मेरी तो पहले इंस्टॉल है, तो आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल में जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है pip इंस्टॉल रिजिक्स। ठीक है, एंटर कर देना है और जब आपकी वो कनेक्ट होगी तो वो खुद ब खुद ही हो जाएगी। हमने ये क्लियर कर दिया और मैं यहाँ पर टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मिनट में पहले बता दूं कि एक ईमेल किस तरह से होती है। ईमेल स्टार्ट होती है लोअर केस जो लेटर्स होते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिखी हुई है mbacademy@gmail.com। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट डाल सकता हूँ, डॉट के अलावा मैं यहाँ पे अंडरस्कोर डाल सकता हूँ। तो इस तरह की हमने कुछ कंडीशन बनानी है जिसमें रजिक्स की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए तो वो कंडीशन को फुलफ़िल करेगी वो वैलिड स्ट्रिंग कह रहा हूँ, वो वैलिड ईमेल होगी। और जो वो नहीं करेगी तो वो ऑब्वियसली वैलिड ईमेल नहीं होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले को करते हैं, अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड जो है वो इसको यूज़ करेंगे, इंपोर्ट आर ई। ठीक है, आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन, आर ई को इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पर हम एक ईमेल कंडीशन के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी बेसिकली कंडीशन पास करवाएंगे कि ये कंडीशन होगी तो वो ईमेल वैलिड होगी, नहीं तो वो फिर इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। आर बेसिकली यूज़ होता है कि हम लिटल करैक्टर जैसे होते हैं, लिटल पाइथन स्ट्रिंग होती है जिसमें हमने यूज़ करने हैं डिफरेंट बैक स्लैश या ऐट वगैरह के करैक्टर्स को यूज़ करना है, तो वो उसको लिटल स्ट्रिंग में ले, एक्चुअल स्ट्रिंग में ना ले। तो इसलिए हम उसको बैक स्लैश को करेंगे, और बैक स्लैश को करेंगे या आल्टा को करेंगे। तो इसमें हम पहले कैप लगाएंगे, ए टू जी पहले रेंज सेट करेंगे, ये सबसे पहले ए टू जी आए, 1 2 डिजिट से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आप प्लस करेंगे, अगेन बैक स्लैश फॉर सर्चिंग के लिए होता है, इसलिए हमने पहले आर यूज़ किया था क्योंकि वो बैक स्लैश को लिटिल स्ट्रिंग पाइथन में ले, एक्चुअल स्ट्रिंग में ना ले। और डॉट और अंडरस्कोर में से सिर्फ एक आ सकता है, ठीक है, और एक ही दफ़ा आ सकता है। तो हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि एक आएगा तो यहाँ तो ज़ीरो होगा या वन होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। ज़ीरो होगा तो कुछ मसला नहीं, वन से ज़्यादा हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, उसको नहीं लेगा, वो इनवैलिड स्ट्रिंग शो करवा देगा। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया है। अब हम दोबारा से यहाँ पे प्लस लगाएंगे अपनी अगली को पर डालने के लिए कि इसके बाद डॉट के बाद कुछ भी नंबर आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आए, ज़रूरी नहीं है कि ना आए। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे कि ए टू जी से या ज़ीरो टू नाइन तक डिजिट्स में से कुछ भी आ सकता है, उसमें अगेन कुछ भी कोई यूज़र एंटर करे तो उस कंडीशन में फुलफ़िल हो सकता है। अगेन यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करके हम देन गेन यहाँ पे प्लस करेंगे, और प्लस करके हम देन यहाँ पे ऐड डालेंगे। और गेन बैक स्लैश जो सर्च का काम करेगा कि इससे पहले कुछ स्ट्रिंग में किसी में पड़ा हुआ है ऐड, अगर तो होगा तो वो इनवैलिड करार दे देगा। डब्ल्यू अगेन कुछ वर्ड को स्टोर करने के लिए, और प्लस आ जाएगा, और प्लस के बाद डॉट जो कि डोमेन नेम के पहले आता है, जैसे gmail.com आएगा तो वो उसके लिए उसका डॉट है। ये वो वाला डॉट नहीं है जो एक दफ़ा ही आया, वो पिछली तरफ था। ठीक है, तो ये और है। अगेन यहाँ पे बैक स्लैश डब्ल्यू कर देंगे, और यहाँ पे हम करली ब्रेस ब्रैकेट्स में 2 और 3 इसलिए पास करवाएंगे, ये 2 और 3 दफ़ा सर्च करेगा, और यहाँ पे डॉलर का साइन कर देंगे हम। ठीक है जी, डॉलर का साइन बेसिकली एंड ऑफ स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है कि यहाँ पे एंड स्ट्रिंग एंड हो गई है। ठीक है जी, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि यूज़र की ईमेल जो है वो आए। यूज़र ईमेल एक वेरिएबल बना लिया हमने, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे इनपुट, जो कि यूज़र कुछ भी वो ईमेल एंटर करेगा तो वो प्रोग्राम उसे देखेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है जी, यूज़र ईमेल इनपुट करेगा, एंटर ईमेल, एंटर योर ईमेल लिख देंगे हम यहाँ पे। ये हम लोअर केस में लिख लेते हैं, एंटर योर ईमेल। ये बेसिकली अंदर स्ट्रिंग के अंदर है, इसको बड़ा लिखें छोटा लिखें, लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोग्राम की खूबसूरती को डैमेज करता है। तो यहाँ पे हमने एंटर योर ईमेल लिख लिया जी। ठीक है जी, यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, आर ई डॉट सर्च जो रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी का फंक्शन है उसको लगाएंगे। वो दोनों ईमेल कंडीशन और यूज़र इनपुट है जो उन दोनों को कंपेयर करेगा आपस में,
और अगर तो जो यूज़र की ईमेल जो डाली है उसने, ठीक है, जो एंटर किया है उसने, इनपुट लिया हुआ है, वो उसके ज़रिए ईमेल कंडीशन है जो उससे मैच हो गई है, तो वो देन प्रिंट करवा दे, जो प्रिंट करवाना है उसने प्रिंट प्रिंट करवा दे कि ये स्ट्रिंग वैलिड है जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आर डॉट सर्च ईमेल कंडीशन और यूज़र ईमेल को यहाँ पे पास करवा दिया। यहाँ पे डबल कोमा डालेंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया डबल कॉलम वैलिड ईमेल। ठीक है जी, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया वैलिड ईमेल। और इसी तरह से अगर वो नहीं है, ठीक है, अगर वो उस कंडीशन के से फुलफिल नहीं हुई है, तो उसमें हम क्या करवाएंगे कि तो इनवैलिड ईमेल कर देंगे। अगेन एल्स, एल्स पार्ट में प्रिंट इनवैलिड, अब हम कर देंगे इनवैलिड ईमेल। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा कोड हो गया जी। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ऊपर से पहले हमने वो बेसिकली ईमेल कंडीशन में ही है, टैब डाला है ए टू जी, जो जिससे स्टार्ट करना है हमने ए टू जी से स्टार्ट करना है, प्लस करना है, डॉट या अंडरस्कोर में से एक आ सकता है, और क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला है, यहाँ तो ज़ीरो होगा या वन होगा, मतलब कि एक ही आ सकता है। ठीक है जी, फिर हम ज़ीरो से जेड तक, ए से जेड तक या ज़ीरो से नाइन तक कोई डिजिट ले सकते हैं, ऐड लेंगे, अगेन कुछ ऐड कर सकते हैं, प्लस करेंगे और डॉट डालेंगे डोमेन से पहले वाला, और अगेन कुछ ऐड करते हैं और दो से तीन दफ़ा वो सर्च कर सकता है। और डॉलर का साइन हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वो एंड ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी। इसको हम रन करते हैं एक दफ़ा। ये देखिए हम टर्मिनल में आ गए, इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इसको बेसिकली मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कुछ भी पहले वन से स्टार्ट करता हूँ, वन mbacademy@gmail.com। ठीक है जी, तो उसने कहा कि हम वन से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि इनवैलिड ईमेल। ठीक है, अगेन हम कुछ लिखते हैं mb.academy.@gmail.com। अगेन दो दफ़ा डॉट आ गया, हमने कहा था अपनी कंडीशन में कि दो दफ़ा से ज़्यादा से डॉट नहीं आ सकता, तो अगेन उसने इनवैलिड कह दिया। फिर से हमने रन किया mb1.academy__@gmail.com। अगेन इनवैलिड स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, क्योंकि वो हमारी अभी तक कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, इसलिए वो बार बार कह रहा है कि इनवैलिड स्ट्रिंग है, या इनवैलिड कैड वो ईमेल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम सही करते हैं एक दफ़ा mb.academy@gmail.com में ये सही किए हैं। अब देखते हैं, आप देखिए कि ये वैलिड स्ट्रिंग आ गई है, ये वैलिड ईमेल आ गई है। ठीक है, क्योंकि इसने हमारी कंडीशन को फुलफ़िल कर दिया है। वो ऊपर देखें, ठीक है, उसने कहा ए टू जी से स्टार्ट होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल हमारा ए टू जी से स्टार्ट है। देन हम डॉट लगा सकते हैं, डॉट लगा हुआ है, वन तक वो कुछ ऐड कर सकते हैं, हमने नहीं किया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। gmail.com, ठीक है जी, ये इसलिए हमारी वैलिड वो आ गई है ईमेल। ये आज का कोड था जी। इसी तरह के मज़ीद पाइथन के ट्यूटोरियल्स और डिफरेंट सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो और अपने प्रोग्रामर्स दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।